हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। उनमें से यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। हाँ जी, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज बच्चों, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से। साथ में आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके जो 4 फीचर्स हैं वो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इस सब्सक्रिप्शन को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। उनमें से पहला फीचर्स है डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं बच्चों, जो ये दिखाता है न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी ही फीलिंग देता है। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। जब आपने सिलेबस चैप्टर ओवर कर लिया है तो उसमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस है इसका इवोल्यूशन करना होना, तो ये लाइव टेस्ट एंड क्विजेज जो सेकंड फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे आप प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ये भी इवोल्यूट कर सकते हैं। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी बच्चों ये भी पता कर सकते हैं बच्चों। तो ये सेकंड एडवांटेज है इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का। तीसरा एडवांटेज है यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं और सारे कोर्सेज जीरो लेवल से स्टार्ट होकर बच्चों को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड कोर्स किए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग, 11th के साथ नीट यूजी का तैयारी करने वालों के लिए अलग, साथ में 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा क्रैश कोर्स अलग चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। उनके कंटेंट बहुत शानदार है क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। साथ में यहाँ पर एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो इन कोर्सेज को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है बच्चों। और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो गया हो। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है यहाँ, वो है कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और मैनी टाइम आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। एक चैप्टर एक एजुकेटर से कम समझ आ रहा है, आप दूसरे तीसरे, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के 40+ एजुकेटर अवेलेबल है। हाँ जी, और
यहाँ लाइव क्लास छूट गई है ना, तो इसे रिकॉर्डेड कोर्स की फॉर्म में भी आप कवर कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये सारे के सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं और साथ में ये रिवीजन के टाइम पर भी हेल्प करते हैं बच्चों। तो ये जो 4 फीचर्स हैं नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के, ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों इस सब्सक्रिप्शन को। यहाँ फ्री डेमो क्लासेस होती है, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं बच्चों। साथ में ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे, 1 महीने का तीनों सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो 6,000 रुपीज में मिलेगा। परंतु नंबर ऑफ मंथ बढ़ाएंगे ना, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो 1500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर, तो ये 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये 1350 में ही अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, साथ में इस रेफरल कोड से आपको, ये तो मनी वाइज बेनिफिट है बच्चों, पर सबसे बड़ा बेनिफिट है एजुकेशन का। देखो, ये रेफरल कोड लेते ही आप मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे। मेरी मेंटरशिप से आपको क्या होगा, हर चैप्टर जो आप मुझसे पढ़ेंगे उन सबका पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मिलेंगे आपको। साथ में डीपीपी डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट भी आपको डीपीपी की फॉर्म में अवेलेबल होगी। साथ में मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हेल्प करूंगा फिजिक्स में, और बायो केमिस्ट्री में दूसरे टीचर से कंसल्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा बच्चों। बच्चों वैसे तो कोई सी भी बुक ले लीजिए, ज्यादा बेटर है आप अरिहंत की ले लें, वो भी अच्छी बुक है बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या, अरिहंत की ले लें, जीसी अग्रवाल ले लें, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर ले लें। सबसे बेस्ट बुक तो यूनिवर्सल है, बस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है बच्चों। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला सेशन है बच्चों। इससे पहले हम ग्रेविटेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उधर इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिक मटेरियल, ये सारा कवर कर चुके हैं बच्चों। तो ये नेक्स्ट आपका आज का सेशन स्टार्ट होता है बच्चों एसएचएम का, और ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, देखिए कौन आंसर दे पाता है बच्चों। मिस्टर शिवम बस, बेस्ट बुक है या तो जीसी अग्रवाल ले लें या फिर अरिहंत की बुक ले लें, डीसी पांडे साहब की नीट वाली, वो जेई वाली भी आती है, जेई वाली ना लें। हाँ जी बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा आप वो भी ले सकते हैं, कौन सी बुक, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, बस उसमें क्वेश्चन ज्यादा है। आंसर दीजिए बच्चों। हाँ जी, एलिना रहमान जी, गुड मॉर्निंग। बोलो बच्चों। हाँ जी, चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको डिस्कस करता हूं बच्चों। हाँ जी, चेक करना बच्चों क्या कह रहा है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है कि
ये L लेंथ की स्प्रिंग थी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था। अब आपको पता होना चाहिए हुक्स लॉ को फॉलो करती है स्प्रिंग, पक्का क्या? तो K क्या होगा? ये कांस्टेंट रहता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो K किसके प्रोपोर्शनल है? 1/L। तो पहले तो लेंथ में कैसे तोड़ा? 1:2 में। तो L1 क्या होगा? मतलब L के 2 टुकड़े कर दिए, 1:2। हाँ जी बच्चों, 1:2। L1:L2। तो क्या करोगे? L1 निकालोगे तो कितना आएगा? 1/1 + 2 × L। तो ये हो गया L/3। L2 क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 2/1 + 2 × L, पक्का क्या? तो ये 2L/3 हो गया। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको? अब K क्या होता है? इसका K इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या आएगा? नया वाला K, छोटे टुकड़े का 3K। हाँ जी, और इसका क्या होगा? K, ये L1 के प्रोपोर्शनल है, और ये K2, ये K1 की वैल्यू आ गई बच्चों छोटे टुकड़े की, पर उन्होंने बड़े टुकड़े की पूछी है बच्चों। K2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या होगा? 2L/3। तो कितना आ जाएगा? K2 इज 3/2K। पूछा क्या है? हाँ जी, पक्का क्या? तो आंसर जाएगा बच्चों सेकेंड। बोलो ना। हाँ जी, क्या जाएगा? सेकेंड, 3/2K। उसने पूछा है लॉन्ग पीस का कम होता है बच्चों के, जितना छोटा टुकड़ा होगा ना, के रिजिडिटी कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट बोला जाता है के को। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है, अब चेक कीजिएगा, नीट का 2018 का क्वेश्चन है। हाँ जी, नीट का 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। बोलो बच्चों, चेक करना बच्चों। Mass M is attached to the lower end spring whose upper is fixed spring। पता है क्या बच्चों? टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√m/k होता है। तो T किसके प्रोपोर्शनल है? √m। तो T1 और T2 क्या होगा? √m1/m2 होगा। बोलो ना। अब क्या कह रहा है? जब मास m था तो T1 दे रखा है 3 सेकेंड, फिर 1 किलोग्राम और लगा दिया, 5 हो गया। m1 m है, और ये m+1 है बच्चों। सोल्व करो, स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 9/25, एंड ये होगा m/m+1। बोलो ना बच्चों।
तो ये m+1 उधर गया, 9m+9 इज इक्वल टू 25m। पक्का क्या? एंड 25m तो कितना आएगा? 16m उधर गया ना, 25 - 9 इज इक्वल टू 9। तो m इज इक्वल टू 9/16 आएगा बच्चों। हाँ जी, तो आंसर क्या होगा? आंसर 4th होगा बच्चों। क्लियर है सबको? आया समझ में? अरे कहाँ हो आज? बात भी नहीं कर रहे हो। यस, आंसर इज 4। गोदारा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आ जाइए बच्चों, अगला क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन। हाँ जी, नीट 2017 का क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे करेंगे? एसएचएम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता है क्या? पहले तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलरेशन होता है बच्चों। तो ए क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? अल्फा। और मैक्सिमम वेलोसिटी पता है क्या? ओमेगा ए। पहले तो वी का फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी प्रिया जी, प्रणाम जी। ये तो x की वैल्यू 0 पर v मैक्सिमम होगा, और ये बीटा दे रखा है बच्चों। डिवाइड करेंगे ना बच्चों, अल्फा अपॉन बीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 1 में 2 का डिवाइड किया, अल्फा अपॉन बीटा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। तो ये ओमेगा आएगा, यानी ये कितना होगा? 2π/t। तो पूछा है t क्या होगा? हाँ जी बच्चों, कितना आएगा? बीटा अपॉन अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन है? आंसर इज 1। बोलो बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नीट 2015 का क्वेश्चन। इसे एज ए फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? बोलो ना बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे पर ये एज ए फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। चेक करना बच्चों, क्या होगा?
यहां वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नहीं जी मोनी जी, चेक करना बच्चों, ये V1 होगा किस पर, ओमेगा वही, एम्पलीट्यूड वही, लेकिन क्या बदल गया, x1 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट x1 है तो स्क्वायर कर दो बच्चों और ओमेगा स्क्वायर को अंदर भेज दो। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। ऐसे ही V2 कैसे लिखोगे, ओमेगा, उस पर डिस्प्लेसमेंट अलग है, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये, हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। चेक करना बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के भरनी है। ये अलग कलर के पेन से भर रहा हूं, चेक करना। ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, ये उठा के भर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ये भी 1 ही है, वैल्यू ऑफ 1 इनटू भर दो, क्या पहले तो V2 2 को दोबारा लिख लो, हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू वहां से भरी तो क्या आएगा, V2 का स्क्वायर, इसकी जगह, यहां की जगह वहां से वैल्यू इंपोर्ट कर रहे हैं बच्चों, ये वाली, ये, तो क्या होगा, V1 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, x2 का स्क्वायर, V1 इधर भेज दो, पक्का क्या, या एक काम करो, ये वाली टर्म्स को उधर ले जाओ और V2 को उधर भेज दो, तो क्या आएगा, उधर भेजेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यस, क्या V1 माइनस V2 का स्क्वायर बच्चों, तो ओमेगा क्या आया, चेक करो कैसे, दिस अपॉन दिस और रूट, मोनी जी गलत है जी आपका, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर, पक्का क्या, हाँ जी, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, पक्का क्या, तो ये होता है 2π/t, तो t क्या होगा बच्चों, ऊपर लिख रहा हूं, या ये t गया इधर तो आंसर इज सेकेंड, क्यों t इधर गया, वो वाली टर्म इधर, तो क्या आएगा टाइम पीरियड, 2π√ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, हाँ जी बच्चों, सो आंसर इज सेकेंड बच्चों, अरे कहां गए, आज सब चुपचाप देख रहे हैं क्या, हाँ जी,
गोदारा जी आंसर गलत है आपका। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। हाँ जी। यस, ये दो एसएचएम का सुपर इम्पोजिंग है बच्चों। गुड मॉर्निंग जाखड़ साहब। ये चेक करना बच्चों, ये एक एसएचएम है, ये दूसरा एसएचएम है, और इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? π/2। साइन और कॉस में कितने का फेज डिफरेंस होता है? π/2। तो क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन करेंगे बच्चों। क्या? हाँ जी। एम्पलीट्यूड क्या होगा? चेक करना। A1 इज A2 इज B एंड डेल्टा फाई इज π/2। तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? ये वेक्टर एडिशन करेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2, पर गलती से यहां cos π/2 है बच्चों। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसका, रिजल्टेंट एसएचएम का। तो क्या आएगा? A1 की जगह ये और ये 0 हो गया। तो एम्पलीट्यूड आया कितना? √A² प्लस B²। अरे बोलो ना बच्चों। हाँ जी, √A² प्लस B²। पक्का ना? और ये तो पता ही है इनका सम, क्योंकि कॉस को आप ओमेगा टी π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हो साइन में ही। तो उनका रिजल्टेंट एक एसएचएम ही आएगा। लिखूं क्या पूरा? लो देखो, y इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट एसएचएम, सुपर इम्पोजिंग कहते हैं बच्चों इसे। हाँ जी, इसको एक साइन कोस में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं? ये फाई की वैल्यू होगी, ये ये एक उसमें बदल गया, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आया? तो आंसर इज थर्ड बच्चों। वैसे वो तरीका सबसे बेस्ट है। कैसे? when any scalar quantity comes with phase difference, it behave like a vector quantity. Its addition is not simple addition, vector addition is there. ऐसा एसी में भी होता है। रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट इज a scalar quantity, but in AC it comes with phase difference. So simple addition of current, voltage and resistance is not there. Same concept is applied on in wave theory and SHM. बोलो ना बच्चों। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। पक्का क्या बच्चों? ये 2011 का क्वेश्चन है, AIPMT। ऑप्शन साइड में रखे हैं। हाँ जी,
बोलना बच्चों, बोलो जाखड़ साहब। चेक करना बच्चों, एक्स ए कॉस ओमेगा टी का ग्राफ पता है क्या? हाँ जी, साइन का ग्राफ कॉस का ग्राफ है ये, नॉट फोर्थ बच्चों, आंसर इज थर्ड। ये कॉस का ग्राफ है। वन नहीं आएगा कि फर्स्ट? फर्स्ट। इसके जैसा कौन है? ए कॉस ओमेगा टी, तो कैसा ग्राफ आएगा? फर्स्ट। वेरी गुड ज्ञानदीप जी, कॉस के जैसा ग्राफ है। ये किसका है? कॉस का। ये किसका है? माइनस कॉस का। ये किसका है? माइनस साइन ओमेगा टी का। और ये किसका है? प्लस साइन ओमेगा टी का। तो आपसे पूछा है कौन सा ग्राफ मैच करेगा? पहला। वेरी गुड, मुझे लगा कोई तो जागा। हाँ जी, तो कौन सा? कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है। यस, आंसर इज वन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एआईपीएमटी 2009। बोलो ना बच्चों, क्या होता है डैम्पिंग फोर्स? दुनिया के सारे डैम्पिंग फोर्स है ना बच्चों, क्या होता है? बीवी। ये पता है क्या? वैसे तो इस एसएचएम का इक्वेशन ये होता है। ये फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो? थोड़ा आपको आइडिया दूं, नहीं तो कहोगे ये क्या होगा? dt स्क्वायर। लेकिन जब डैम्पिंग होती तो एक और फोर्स यहां रखना पड़ता है, बीवी। बी को भी ऐसे कर दो, dx बाई dt। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये ये बी को यहां रख रहा हूं, किसका? डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ये है डैम्पिंग फोर्स। तो पूछा है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की यूनिट बताओ, तो वेलोसिटी का डिवाइड कर दो। बोलो ना बच्चों, क्या होगा? ये m1 L1 t-2 अपॉन L1 t-1। तो L1 कैंसिल हो गया बच्चों, मास क्या आया? m1 t-1, तो किलोग्राम अपॉन सेकेंड। यस, आंसर इज वन। पक्का क्या? हाँ जी बच्चों, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन भी है, इसका सॉल्यूशन भी याद होना चाहिए बच्चों। हाँ जी, लिख दूं क्या? छोड़ो, आगे आएगा जब डैम्पिंग पूरा
डिस्कस कर देंगे। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी ज्ञानदीप जी, सही आंसर दे रहे हो जी। प्रिया जी भी सही आंसर दे रही हैं। बोलिए बच्चों। बोलो। हाँ जी, चेक करना बच्चों। दो पार्टिकल हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। ये आपका मीन पोजीशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपका x इज इक्वल टू ए। ये क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस ए बच्चों। कैसे होता है SHM? ये ऐसे चलता है पार्टिकल। पक्का? ये x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन। ये साइड वाली एक्सट्रीम पोजीशन। पूछा क्या है? a/2। पक्का? नहीं बोले तो इक्वेशन पहले से फिक्स है। पूछा है a/2 जाने में कितना एंगल लेगा? हाफ। हाफ के लिए वैल्यू निकालो जी। तो यहां से वैल्यू आई साइन ओमेगा टी की, क्या 1/2। बोलो ना बच्चों। तो थीटा कितना आया? ओमेगा टी का मतलब थीटा 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू है? तो ये 30 डिग्री का टाइम ले, पाई/6। ये पाई/6 है, तो ये रिमेनिंग टाइम पाई/3 होगा। फिर लौट कर वापस आया, फिर पाई/3 होगा। अरे ठाकुर साहब, 11 से प्रेजेंटेशन तो है। क्या कह रहे हैं आप? AIPMT 2000 मेंस का। हाँ जी, क्लियर बोलिए जी। तो ये कितना है? पाई/3 उधर से वापस आ रहा है। तो सुनो, दो पार्टिकल है वहां। एक किधर जा रहा है बच्चों? उधर जा रहा है। एक इधर जा रहा है। इनके बीच का फेज डिफरेंस चाहिए। पक्का क्या? कोई दिक्कत नहीं जी ज्ञानदीप जी। तो इधर जाकर वापस लौटने का टाइम में फेज डिफरेंस कितना आया? पाई/3 इधर, पाई/3 इधर। तो कितना हो जाएगा? यस, 2 पाई/3। एक जा रहा है बच्चों, एक ऐसे आ रहा है। तो आंसर इज थर्ड बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? SHM में कम क्वेश्चन आते हैं नीट में, पर ये बेसिक टॉपिक है वेव्स का। इसके बिना वेव्स नहीं पढ़ पाएंगे। चेक कर लीजिए। हाँ जी, इसके बिना वेव्स नहीं पढ़ पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये मेंस का 10 का क्वेश्चन है।
पहले मेंस और प्री दोनों होते थे बच्चों। हाँ जी, पहले प्री होता था, 10% बच्चे छांटते थे, फिर मेंस है ना, वो सब्जेक्टिव होता था ये सब क्या, लेकिन 10 में ऑब्जेक्टिव हो गया था। 6 से लेकर 9 तक एआईपीएमटी का एग्जाम सब्जेक्टिव रहा है। गलत है जी प्रिया जी, ये एलिप्टिकल कब आता है? जब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। चेक करना बच्चों, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, यस, स्क्वायरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करने पर। ये देखो, हाँ जी, ए स्क्वायर कॉमन एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है बच्चों। ये क्या आया? सर्कल का इक्वेशन है बच्चों, तो आंसर सर्कल जाएगा जी। अच्छा, क्वेश्चन नहीं देखा आपने? बी होता ना बच्चों, यहां एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, देखो कैसे याद रखते हैं, एम्पलीट्यूड सेम हो और 90 का फेज डिफरेंस हो, सर्कल आएगा। एम्पलीट्यूड डिफरेंट और फेज डिफरेंस 90 का हो तो इलिप्स आएगा। और अगर एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस 0 और एम्पलीट्यूड 1-2 टाइम्स हो तो स्ट्रेट लाइन आएगा। हाँ जी, सर्कल कब आता है? ये तो अभी दिया है, आंसर इज 1 बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? बढ़े आगे? चलिए तो बच्चे आगे बढ़ाते हैं। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अभी बात किया था, क्या होता है टाइम पीरियड? यस, तो टी किसके प्रोपोर्शनल है? रूट एम। तो T1/T2 क्या होगा? बोलो बच्चों। यस, T1 T है, M1 M होगा और ये 2M होगा। M से M कैंसिल। यस, फोर्थ, बिल्कुल सही है जी। आंसर इज 4 बच्चों। ये प्री का क्वेश्चन है एआईपीएमटी। पक्का क्या? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों,
चेक करना बच्चों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा, देखो क्या होना चाहिए एसएचएम के लिए, पीरियोडिसिटी एंड पोलरिटी दोनों होना चाहिए। नहीं जी, गलत कर रहे हो जी। ये पीरियोडिसिटी और पोलरिटी, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है बच्चों, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या आएगा? यस। हाँ जी, ये किसका है? इसको प्लस एक्स एक्सिस ओनली, और पॉजिटिव नेगेटिव पीक नहीं आएगा। हाँ जी, तो ये पीरियोडिसिटी तो दिखाता है, पोलैरिटी नहीं दिखाता। हाँ जी बच्चों, ये पीरियोडिसिटी तो दिखाता है, पोलैरिटी नहीं दिखाता। पीरियोडिसिटी तो है, इसे बदल सकते हैं हम। देखो कैसे, ए इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो ये क्या हो गया, ए बाई 2 बाहर। तो इसकी पीरियोडिसिटी तो है, हार्मोनिक है ये डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट और थर्ड दोनों में से कोई भी आंसर चला जाता है। अगर आप a बाई 2 को मीन पोजीशन माने ना, तो इसमें पोलैरिटी भी है। हाँ जी, तो क्या होगा बच्चों, जिस साल ये इसका आंसर गया था ना, वो फर्स्ट ही गया था, पर ये थर्ड भी जा सकता है। तो मैं आपको अभी बता दूं, उसने कुछ नहीं बोला ना, तो फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो गई यहां, 2 ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू है, 2 पाई एफ। एफ क्या होगा, सो ओमेगा अपॉन पाई इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी डबल होती है, किससे, एसएचएम से, क्योंकि वो भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हाँ जी बच्चों, तो आंसर क्या मान लेते बच्चों, 1। पर सुनो, अगर वैसे ये एसएचएम नहीं है, 0 के अबाउट। हाँ, ए बाई 2 के अबाउट कैसे एसएचएम है, वो भी देखो। ये ये ए बाई 2 है, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया। हाँ जी, 1 सही है। अभी पक्का क्या, जैसा नीट में गया था बच्चों, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी दिया है, वो साफ कहते हैं ये एसएचएम नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये तो ऑसिलेशन ही नहीं दिखा रहा। हाँ जी, पक्का क्या, नीट के अकॉर्डिंग 1 आंसर था इसका। आया समझ में? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं उसका थर्ड भी आंसर है कई बुक्स में, पर वो ऑप्शन नंबर 1 है ना बच्चों, उसमें ये दिया होना चाहिए, नहीं बोले ना तो 0 के अबाउट ये पोलैरिटी नहीं दिखाता, और जो पोलैरिटी नहीं दिखाता वो ऑसिलेशन कैसे दिखाएगा, और जो ऑसिलेशन नहीं दिखाता वो एसएचएम कैसे दिखाएगा। हाँ जी,
ये दो कहानियां हैं इसमें। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे ऑप्शन है, वो मैंने दिखा दिया है आपको सारा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेक करना बच्चों, क्या होता है फोर्स माइनस के एक्स रेस्टोरिंग फोर्स। सो एम ए क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको उसने नया कांस्टेंट रख दिया है ये, और ये मीन पोजीशन। तो देखो पहला क्यों गलत है, माइनस नहीं है, ये नहीं आएगा। दूसरे में एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, ये भी गलत है। थर्ड में फिर प्लस ही है, इसमें माइनस भी है, और मीन पोजीशन इसकी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है। यस, आंसर इज थर्ड। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन गलत है, आंसर इज थर्ड बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये भी AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। बोलो जी। पेंडुलम भी क्या करता है बच्चों, SHM। तो स्पीड पूछा है, क्या होगा, ओमेगा ए, एक्स की जगह वो भर दीजिए, और ओमेगा की जगह 2 पाई/T। ये सोल्व करो जी। ये √3a² तो आंसर इज, बोलो बच्चों, तो कितना आएगा, √3πa/T। सो आंसर इज 1। बिल्कुल सही है, प्रिया जी का, ज्ञानदीप जी का, मोनी जी का। बोलो ना बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो बच्चों। यस, वेरी गुड। देखो कैसे, चेक करना बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है एक्स SHM का, नहीं बोले तो। यस, एक्स की जगह क्या भरा है, a/2।
ए से ए गया तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 किसकी वैल्यू है? π/6 की। तो साइन साइन उड़ा दीजिए, तो ओमेगा टी π/6 है। ये क्या होता है? ये पाई से पाई उड़ गया, इन सबको उधर भेज दीजिए टी की जगह। बोलो बच्चों, 2 नीचे, सो आंसर इज, हाँ जी, पक्का क्या? ये है आपका आंसर बच्चों, फोर्थ। बिल्कुल सही था ज्ञानदीप जी का, प्रिया जी का भी। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या हुआ मिस्टर आदित्य जी? व्हाट हैपन्स? आपने कुछ लिखा था? मैं देख नहीं पाया, क्वेश्चन सोल्व करा रहा था। चेक करना बच्चों, क्वेश्चन क्या दी हुई है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में पता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और टोटल एनर्जी क्या होती है? चेक करना बच्चों, इसकी वैल्यू उसने ये दे रखी है, तो के नोट का वैल्यू चुरा लो ना। क्या आया? पूछा है ई के मैक्स क्या क्या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यू मैक्सिमम कितना होगा जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होगा? तो ये भी के नॉट होगा, और मैक्सिमम और टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। बोलो ना बच्चों, उन्होंने के नॉट किसका नाम रख दिया? नो जी, मोनी जी गलत है जी, थर्ड। मैक्सिमम एनर्जी भी के नॉट है, पहला आंसर है। बोलो ना, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ जी बच्चों, ये आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड डबल कर दिया, तो टोटल एनर्जी बताओ। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहा है? एम्पलीट्यूड भी डबल, और चेक करना बच्चों, क्या होती है एनर्जी? हाफ के स्क्वायर।
ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रुक नहीं रहा बच्चों। बोलो बच्चों, टी भी डबल और ए भी डबल, दोनों डबल है ना बच्चों, तो आंसर सेम आएगा। हाँ जी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। क्यों? ए और टी कैंसिल करा देंगे, डबल डबल, नो डबल। ठीक है बच्चों, तो 12 बजे हम स्टार्ट करेंगे। आज कौन सा इलेक्ट्रोस्टेट का इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना बच्चों। तो 12 बजे मिलते हैं बच्चों, 12 बजे क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट का 5वां लेक्चर होगा ये, जिसमें इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। एसएचएम आएगा वहां भी। क्यों? इक्विलिब्रियम में एसएचएम आता है। हाँ जी बच्चों, ठीक है, ओके।